दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो जैसा कि आपको बताया कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को झारखंड के परीक्षा योद्धा बुक से करवा रहा था। तो ये मेरा पार्ट 4 है। ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट हमारे नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और चौथा पार्ट के लिए आप तैयार हो जाइए और देखते हैं कैसे क्वेश्चन झारखंड के इतिहास से हैं। तो झारखंड का प्राचीन इतिहास, पहला देखते हैं झारखंड का नामकरण। झारखंड का नामकरण महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित था? तो कीकट प्रदेश कहाँ था? गिरिडीह में। कहाँ था? गिरिडीह में स्थित था। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिले में है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशु भूमि व पुंडरीक देश के नाम से मिलती है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्क खंड या कर खंड के रूप में नाम से संकेतित किया गया है। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध अर्थशास्त्र में झारखंड को खाली जगह के नाम से संबोधित किया था। तो कुक्कुट देश से संबोधित किया था। जो चाणक्य थे उसने क्या कहा था? कुक्कुट देश कहा था। चलिए इसके और कुछ डिटेल जान लेते हैं, जो आपके परीक्षाओं में यही सब क्वेश्चन घूम के आते। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश या तो कुक्कुट कहा गया था। टॉलमी द्वारा मुंडल, टकला रहेगा तो क्या होगा? मुंडल हो जाएगा। फाहियान द्वारा कुक्कुटलाल, वैनसांग द्वारा किलो नासु फालाना और कर्ण सुवन कहा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन है इतिहास से। संथाल परगना क्षेत्र के अति प्राचीन काल को क्या कहा जाता था? तो अति प्राचीन काल को नरीखंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजुल के नाम से संबोधित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता है? मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता है? तो कुकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुकरा कहा जाता है। और इसके कुछ और स्रोत के नाम और नामकरण के बारे में जानेंगे। देखिए मुगल काल में कुकरा या खुखरा कहा जाता है। तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा जाता है। अकबरनामा में कोकरा कहा जाता है। और आईने अकबरी में खंकारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र को नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल के दौरान क्या जैसे नाम से जानता था? कुकरा के नाम से जाना जाता था, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। आगे है पुरातात्विक स्रोत। इतिहास में पुरातात्विक स्रोत के बारे में भी कुछ जानेंगे। जैसे दालमी एक पुरातात्विक स्थल है, निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दालमी जो कहाँ स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। इसका कुछ व्याख्यान दिया गया है। धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ दालमी और बुधपुर में अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह स्थान दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद जिले में स्थित बुधपुर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको कोई भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को खरीद लें, या फिर पढ़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है तो इसको गांव। कौन सा गांव पाया जाता है? इसको गांव। बता दें इसको गांव जो है हजारीबाग में है। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफाएं स्थित है। इसको से आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर तथा शैल चित्र दीर्घा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। बोकारो देवघर तो कहाँ से पाए जाते हैं? कररबाड़ी और बरगुंदा से। कहाँ पाए जाते हैं? कररबाड़ी और बरगुंदा से। झारखंड का इतिहास पाषाण काल से प्रारंभ होता है, जब से मनुष्य के इस इलाके में रहने के प्रमाण मिलते हैं। झारखंड के कररबाड़ी और बरगुंदा से शुरुआत पत्थर के उम्र से तांबा और के बर्तन और उपकरण के प्रमाण दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाला राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो ईचागढ़ नहीं है। कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? तो ईचागढ़ स्मारक जो है वहाँ पे स्थित नहीं है। झारखंड के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थल में प्रमुख स्थान रखने वाला असुरपुरा स्थल असुरा साइट्स हंसा कुंजला खुट्टी टोला
कुटी टोला और सारिद केल, इनके रखरखाव की जिम्मेवारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। रांची, खुट्टी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट हैं। क्या है? अनेक असुर साइट हैं। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला सारिद कोल खुट्टी तमाड़ रोज तजना नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1915 में MC रॉय ने की थी। कुंजला खुट्टी के पश्चिम में स्थित है। इसकी खोज SC रॉय ने नहीं की थी। कठार टोली रांची से दक्षिण चाईबासा रोड पर स्थित है। खुट्टी टोला कोटरी नदी के तट पर स्थित है, जबकि हंसा रांची की दक्षिण दिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हजारीबाग के उत्तर में झारखंड निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों को दावा करते हैं? कौन सा अवशेषों का दावा करते हैं? तो इटखोरी का अवशेषों का दावा करते हैं। उत्तर की ओर जो झारखंड में है कौन सा स्थान बौद्ध धर्म के लिए? तो इटखोरी को जो है बौद्ध धर्म के लिए दावा करते हैं। भगवान बुद्ध जो है इसके बारे में जान लेते हैं। भगवान बुद्ध झारखंड से सीधा संपर्क था या नहीं, यह कहना कठिन है, लेकिन अपनी 45 वर्ष के परिभ्रमण काल में वे संभावित झारखंड में आए थे, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ था। 45 वर्ष में यहाँ आए थे, इसलिए इसका प्रचार प्रसार हुआ था। झारखंड में अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिनमें चतरे जिले का इटखोरी प्रमुख है। इटखोरी अब बौद्ध साइट बनने जा रहा है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप सहित अनेक बौद्ध अवशेष मिले हैं। आने वाला समय यह गया के बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गया के बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र कौन बनेगा? तो इटखोरी बनेगा। आगे चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? पलामू में, गुमला में, रांची में, जामताड़ा में। देखिए ये सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं। चंदन शहीद पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है, और ये जो है सासाराम बिहार जो है इसका ऑप्शन ही नहीं दिया था। पूछा झारखंड के किस जिला में? सासाराम में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। इसी शिलालेख को लगभग 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान लिखवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड का एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? तो कुनार नहीं है। कुनार जो है ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है। करहरबाड़ी, बदम और रामगढ़ ये तीनों जो हैं ताम्रपाषाण साइट से हैं, जबकि कुनार जो है ताम्रपाषाण साइट से नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है? देखिए आप जहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन में कोशिकाओं, तो आप सोचेंगे ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए देखिए इसका आंसर है अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के स्थान बरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है? तो अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में स्थित है। वही दिया है नीचे, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि समय नहीं पढ़ करना है। अगला क्वेश्चन है सिवभूम में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? तो यह हो जाएगा रोमन के सिक्के। रोमन सिक्के कहाँ पाए जाते हैं? सिवभूम में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले अवशेष हैं। आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है। कुषाण सम्राट जो कनिष्क के सिक्के झारखंड के खाली जगह जिले में प्राप्त हुए थे। जो कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? रांची से प्राप्त हुए थे। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के रांची से प्राप्त हुए थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर था। जिससे यह क्या प्रतीत होता है कि कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर था। आगे है इसको गुफाएं खाली जगह में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको गुफाएं कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। देखते हैं हजारीबाग जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बरका गांव में इसको गुफा स्थित है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा जा सकता है कि यह हजारीबाग जिला मुख्यालय से कितना दूर है? तो 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गुफा 5000 साल से अधिक पुराना है। इस गुफा का उपयोग बादाम के राजा किया करते थे। इस गुफा के चट्टानों पर कोहबर कला, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है, उकेरे गए हैं। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूल भुलैया जैसी आकृति कहाँ से मिली है? इसको से मिली है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत जो है मेसोलिथिक युग से मानी जाती है।
झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक यानी मध्यपाषाण युग से मानी जाती है। मध्यपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से मिलते हैं। आगे है प्राचीन राजवंश। प्राचीन राजवंश के कुछ ही प्रश्न हैं तो देख लेते हैं आज, और फिर कल प्राचीन राजवंश के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि देखने के लिए बहुत सारे लोग देखते हैं पर हमारे वीडियो पर आपके कमेंट नहीं आते हैं, जिससे मैं कुछ समझ नहीं पाता। वर्ष 1920 में तृतीय महाराज जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह फर्स्ट ने खाली जगह राज्य की स्थापना की थी, तो सरायकेला राज्य की स्थापना किए थे। सरायकेला राज्य रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में शिववंशी अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा तथा खरसावर रियासत की स्थापना 1650 ईस्वी में कुंवर पदम सिंह द्वारा की गई थी। प्रारंभ में कुंवर विक्रम सिंह प्रथम को संजय और खरकई नदी के बीच 76 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत सिर्फ 12 गांव थे। बाद में इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर 700 वर्ग किलोमीटर की सरायकेला रियासत की स्थापना की, और देश की आज़ादी के पश्चात दोनों ही रियासतों का विलय बिहार राज्य में किया गया। इसके पश्चात सरायकेला को अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो सरायकेला राज्य की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1620 ईस्वी में। देखिए दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है SIPT का। तो ये थे हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन, और ये मैं करवा रहा हूँ झारखंड के परीक्षा योद्धा बुक से। तो यदि हमारे चैनल पर नहीं होंगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और प्रीवियस ईयर से पढ़ के आप ये जान पाएंगे कि पिछले वर्ष कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए इतिहास थोड़ा जटिल लगता है पढ़ने में, लेकिन इतिहास से, भूगोल से और नामकरण से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन को मैं इस चैनल पे आपके सामने रूबरू रखूँगा। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे, फिर से बोलता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।